आपकी नीट के एग्जाम में बचे हुए 2 महीने, इन 2 महीनों को अगर आपने सही तरीके से सही प्लान वे में यूटिलाइज कर लिया तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। हेलो एवरीवन, मैं हूं रुद्र, आपका नीट बायोलॉजी एक्सपर्ट। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप इन 2 महीनों में कैसे 120 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हैं नीट केमिस्ट्री के लिए। तो चलिए, ये बहुत ही बेहतरीन प्लान है आपके लिए। मैं गारंटी के साथ बता सकता हूं कि अगर आपने मेरे तरीके से सही से प्लानिंग किया और इसको यूटिलाइज किया तो क्या करेंगे, आप 120 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हैं आप केमिस्ट्री के लिए। एक कोई हवा में बनाया हुआ प्लान नहीं है, पिछले 15 सालों के क्वेश्चन को एनालाइज किया हूं, उसके बाद बनाया हूं। साथ में 6 साल का मेरा जो एक्सपीरियंस है उससे ये बनाया हुआ प्लान है। तो चलिए, अगर आपने मेहनत किया तो ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देने वाला आपके लिए। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास 3 सब्जेक्ट है, 3 पार्ट है केमिस्ट्री के। सबसे इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड फिजिकल। इनऑर्गेनिक की अगर हम बात करें तो इनऑर्गेनिक में मोस्ट वेटेज वाले जो चैप्टर हैं वो है पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड पी ब्लॉक। अगर हम बात करें पीरियोडिक टेबल से जो क्वेश्चन आते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन 2 आते हैं, वहीं केमिकल बॉन्डिंग से बात करें 5 क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से भी 5 क्वेश्चन और पी ब्लॉक से 3 क्वेश्चन। अब इसमें पढ़ना क्या है आपको, इसमें सबसे पहले आपके पास जो भी नोट्स हैं उस नोट्स को पढ़ना है। बिना नोट्स के आप पढ़े आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको नोट्स पढ़ना है और सेकेंडरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। सबसे पहले जब नोट्स खत्म हो जाए उसके बाद एनसीईआरटी शुरू करना है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, 15 साल का पीवाईक्यू को लगाना है। हमने नोट्स पढ़ लिया, एनसीईआरटी पढ़ ली, अब 15 साल का पीवाईक्यू ला। मैं गारंटी बता सकता हूं आपका इनऑर्गेनिक में इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। अगर आपने इतना कर लिया मोर देन सफिशिएंट है। फिर आगे बढ़ते हैं हमारे ऑर्गेनिक वाले पार्ट में। ऑर्गेनिक वाले पार्ट में सबसे ज्यादा वेटेज वाले चैप्टर कौन से हैं? आईयूपीसी से आपके 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहीं अगर आइसोमेरिज्म से बात करें तो 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोनों बहुत ही आसान चैप्टर हैं, इसको आप एक दिन में कर सकते हैं दोनों चैप्टर को। तो इनसे 2-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हाई वेटेज वाले चैप्टर हैं। साथ में आप जीओसी 1 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। एंड नाम हम बात करें नेम रिएक्शन से तो 3 क्वेश्चन आते हैं। नेम रिएक्शन में समय लगने वाला है, आपको मिनिमम 2 से 3 दिन का समय देना होगा नेम रिएक्शन के लिए। वहीं अगर जीओसी 1 की बात करें तो इसमें आप 1 से 2 दिन में इसको खत्म कर सकते हैं। ये जो सारे हमारे 4 टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सबसे ज्यादा वेटेज वाले हैं। अगर इनको आपने अच्छे से कर लिया, अब इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको नोट्स पढ़ना है। आप जिस भी कोचिंग में पढ़ रहे हो वहां के नोट्स पढ़िए, स्कूल में पढ़ रहे हैं वहां के नोट्स पढ़िए, आपके पास जो भी नोट्स है उस नोट्स को पढ़िए। साथ में क्या यहां पे एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत है? एनसीईआरटी यहां पे भी पढ़ने की आपको जरूरत है। एंड जैसा कि हमने बात किया था 15 साल का पीवाईक्यू यहां पे भी इंपॉर्टेंट है। फिर बात करते हैं हम फिजिकल केमिस्ट्री की। फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा वेटेज कहां से आते हैं, कौन से चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं? उसमें सबसे ज्यादा मोल कॉन्सेप्ट से। मोल कॉन्सेप्ट में भी कंसंट्रेशन जो टर्म है, कंसंट्रेशन टर्म, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। 2 क्वेश्चन आते हैं आपके मोल कॉन्सेप्ट से। एटॉमिक स्ट्रक्चर बहुत ही आसान चैप्टर है आपका, फिजिक्स में अगर आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा तो यहां पे आप आसान से क्वेश्चन कर सकते हैं। फिर आते हैं सॉल्यूशन से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रिडॉक्स से 2 क्वेश्चन एंड केमिकल काइनेटिक्स से 2 क्वेश्चन। केमिकल काइनेटिक्स वाला भी बहुत ही आसान होता है, इसमें भी फर्स्ट ऑर्डर एंड 0 ऑर्डर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आते हैं थर्मोडायनेमिक्स से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सबसे ज्यादा हाई वेटेज वाले चैप्टर हैं। अब इसमें आपको क्या पढ़ना है, इसमें आपको पढ़ना है नोट्स। सबसे पहला नोट्स, क्योंकि नोट्स से ही आप क्या कर सकते हैं, फार्मूला रिवाइज कर सकते हैं। फिजिकल के सारे फार्मूला इंपॉर्टेंट होते हैं। और यहां पे क्या एनसीईआरटी पढ़नी है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं एनसीईआरटी पढ़नी है। यहां पे एनसीईआरटी के क्वेश्चन आपको करने होंगे। एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं सारे के सारे क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी के करने हैं, क्योंकि एनसीईआरटी के क्वेश्चन के ही पैटर्न पे सारे के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर क्या करना है, 15 साल का पीवाईक्यू को लगाना है। अब 15 साल का पीवाईक्यू आप कैसे लगाएंगे, उसके लिए मैं आपके लिए सोल्यूशन लाया हूं। इस चैनल पे आपको मिलने वाले हैं पिछले 15 सालों के जितने भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सारे के 15 सालों के क्वेश्चन और सॉल्यूशन मिलने वाले हैं। लाइव क्लास में 15 साल का आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, उसको लाइव क्लास में सॉल्व करवाया जाएगा। तो आपको 15 साल का क्वेश्चन यहां पे मिल जाएगा। साथ में आप क्या करना, आपको नोट्स पढ़ना है और एनसीईआरटी क्वेश्चन करना है।
इस तरीके से अगर आपने प्लान किया और इतनी मेहनत की तो मैं बता सकता हूं आपका अभी भी 2 महीनों में 120 प्लस केमिस्ट्री में कोई नहीं रोक सकता। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो भी अगर आज इसे आप स्टार्ट करें तो भी 120 प्लस मार्क्स स्कोर करेंगे आप केमिस्ट्री में। इसी तरीके से अगर आपने फिजिक्स और बायोलॉजी में भी प्लान कर लिया तो आपका कोई सिलेक्शन नहीं रोक सकता। 600 प्लस मार्क्स कोई नहीं रोक सकता। फिजिक्स के लिए भी मैं वीडियो लाने वाला हूं और बायोलॉजी के लिए भी कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको क्या पढ़ना है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को फॉलो नहीं किया, चैनल को फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें। और मेंटरशिप प्रोग्राम के लिए मेरा नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। बहुत ही मिनिमम फीस है 499 की फीस है। आप इसको ज्वाइन करिए, कोई जबरदस्ती वाली वो नहीं है। अगर आपको ज्वाइन करना है ज्वाइन करें। मैं आपको फॉर्म फिलिंग से लेकर जब तक आपकी काउंसलिंग नहीं हो जाती तब तक मैं आपको मेंटर करने वाला हूं, गाइड करने वाला हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।